गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बूढ़ी माँ थी। रामलाल की माँ, जिसे सब दादी कहते थे, अब उम्र के इस पड़ाव पर थी जहां उन्हें सहारे की जरूरत थी। लेकिन समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। रामपाल की पत्नी को दादी का हर काम बोझ लगने लगा। वह अक्सर दादी को ताना देती, अब आपसे कुछ होता तो है नहीं, बस बैठी रहती हो। धीरे धीरे यह ताने तिरस्कार में बदल गया। दादी चुपचाप सब सहती रही, कभी किसी से शिकायत नहीं करती, बस अपने पोते को देखकर मुस्कुरा देती। छोटे पोते राहुल दादी से बहुत प्यार करता था। वह अक्सर उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता और उनसे जीवन की बातें सीखता। लेकिन घर के बाकी लोग दादी के प्रति कठोर होते जा रहे थे। उन्हें खाना भी अलग बर्तन में दिया जाता था और कई बार तो उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन रामपाल का बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, आप दादी को ऐसा क्यों रखते हो? माँ ने गुस्से में कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि बूढ़ी लोगों कितने परेशान करते हैं। यह बात राहुल के दिल में बैठ गई। कुछ साल बीत गए। राहुल जब थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ दादी को फिर से डांट रही है और उन्हें पुराने टूटे बर्तन में खाना दे रही है। राहुल चुपचाप गया और वही पुराना बर्तन उठाकर अलग रख दिया। माँ ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? राहुल ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, मैं यह बर्तन संभाल कर रखूंगा। जब आप बूढ़ी हो जाओगी तब मैं आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा। राहुल की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामपाल ने और उसकी पत्नी दोनों शर्म से झुक गए। उन्होंने एहसास हुआ कि जो तिरस्कार वे अपनी माँ के साथ कर रहे हैं, वही एक दिन उनके बच्चों से उनके लिए भी मिलेगा। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दादी को फिर से सम्मान मिलने लगा और परिवार में प्यार और अपनापन लौट आया। सीख, जो तिरस्कार हम दूसरों को देते हैं, वही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। बड़ों का सम्मान करना ही संस्कार है। दादी के साथ व्यवहार बदलने के बाद घर में जैसी नई रोशनी आ गई थी, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रामलाल की पत्नी ने मन में अब भी अपराध बोध था। वह सोचती रहती थी कि इतने सालों तक उसने दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। एक दिन उसने हिम्मत करके दादी के पास जाकर उनके पैरों में बैठते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। दादी ने उसे प्यार से उठाया और बोली, बेटी, बड़ों का दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें नफरत के लिए जगह नहीं होती। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा भी था और सुकून भी। धीरे धीरे घर का हर सदस्य दादी के साथ करीब आने लगा। अब खाना सब साथ बैठकर खाते और दादी को सबसे पहले परोसा जाता रहा। राहुल अब खाना राहुल हर दिन दादी के पास बैठकर उनकी पुरानी याद सुनता और उन्हें बातों से यही जीवन के असली संस्कार सीख रहा था। दादी भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनका चेहरा, जो पहले उदासी से भरा रहता था, अब मुस्कान से खिल उठा था। एक दिन दादी ने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत प्यार और सम्मान होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर घर में अपनापन नहीं है तो सब बेकार है। उनकी यह बात दिल में उतर गई। उस दिन के बाद परिवार में कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं किया गया। समय बीत गया और राहुल बड़ा होकर एक समझदार और संस्कारी इंसान बना। उसने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिस घर में बड़ों को इज्जत होती है, वहां खुशियां अपने आप चली आती हैं। रामलाल और उनकी पत्नी भी अब अपने किए पर गर्व करते थे। उन्हें समय रहते अपनी गलती सुधार ली। आखिरकार वह घर, जो कभी तिरस्कार और दूरी से भरा था, अब प्यार, सम्मान और संस्कारों से मिसाल बन गया। गांव के लोग भी उस परिवार की मिसाल देने लगे। सीख, गलती करना बुरा नहीं, बल्कि उसे सुधार लेना सबसे बड़ी समझदारी है। समय पूरी तरह यूं ही बहती रही और देखते देखते कई साल गुजर गए। दोनों अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन चेहरे पर वही शांति और संतोष था जो एक सच्चे और सम्मान से भरे जीवन का प्रतीक होता है। अब घर में हर सदस्य का दिन दादी के आशीर्वाद से
ही शुरू होता और रामलाल की पत्नी जो कभी उन्हें बोझ समझती थी अब उनकी सबसे बड़ी सेवा करने वाली बन गई थी। अब वह हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि काश उसे ये समझ पहले आ जाती। एक दिन दादी ने राहुल को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्दों में गहराई थी। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने इस घर में तिरस्कार भी देखा है और सम्मान भी, लेकिन याद रखना इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। तुम हमेशा अपने संस्कारों को जिंदा रखना। राहुल की आंखों में आंखें नम हो गई। उसने दादी को हाथों को अपने मत्थे पर से लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे दादी अपने पीछे एक अनमोल सीख छोड़ गई हो। उनके जाने के बाद भी परिवार को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि अपने घर की नींव को खो दिया है। दादी की याद में राहुल ने एक छोटा सा कमरा बनवाया जहां उनकी तस्वीर और उनकी पसंदीदा चीजें रखी गई। हर दिन परिवार वहां जाकर उन्हें याद करता और उनकी बातों रास्ते पर चलने का संकल्प लेता। रामलाल की पत्नी जब भी उस कमरे में जाती उसकी आंखों में आंसू निकल आते, लेकिन अब उन आंसुओं में पछतावे से ज्यादा कृतज्ञ होती थी। एक दिन दादी ने उसे समय रहते ही सही रास्ता दिखा दिया। धीरे धीरे यह परिवार पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते और कहते, देखो यही असली परिवार है जहाँ तिरस्कार नहीं सिर्फ सम्मान और प्यार होता है। राहुल भी अब अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाता जो उसने अपनी दादी से सीखी थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी उस गलती का ना दोहराए। अंतिम सीख, तिरस्कार रिश्तों को तोड़ देता है लेकिन प्यार और सम्मान उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। दादी के जाने के बाद भी उनका असर उस घर की हर दीवार में बस गया था। समय बीत गया, राहुल अब पूरी तरह जिम्मेदार इंसान बन चुका था और अपने परिवार की भागदौड़ संभाल रहा था। उसने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए जो उसने दादी से मिले थे। घर में अब हर सुबह बड़ों के चरण छूकर दिन की शुरुआत होती और हर छोटे बड़े फैसले में परिवार के सभी सदस्य की राय ली जाती। रामलाल अब बूढ़े हो चले थे और उनकी पत्नी भी उम्र के उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां उन्हें सहारे की जरूरत थी। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके बच्चे दादा दादी के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, उनकी बातों में ध्यान से सुन रहे थे और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रख रहे थे। यह देखकर राहुल की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि जो बीज दादी ने कभी बोया था अब वह एक मजबूत पेड़ बन चुका है। उस पेड़ की छाया में पूरा परिवार सुख और शांति से जी रहा है। लेकिन जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेता है। एक समय ऐसा भी आया जब राहुल के काम में घाटा हो गया और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, मुश्किल बढ़ने लगी। लेकिन इस बार परिवार में कोई तिरस्कार नहीं था, ना ही कोई एक दूसरे के संदेश दे रहा था। सभी एक साथ खड़े थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। रामलाल ने अपने अनुभव से राहुल के रास्ता दिखाया और उसकी पत्नी ने पूरे घर को संभाल रखा। बच्चों ने अपनी भी जरूरतों कम कर दी ताकि घर का बोझ ना पड़े। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। राहुल ने मेहनत और धैर्य से अपने काम को फिर से खड़ा कर लिया। इस कठिन समय में पूरे परिवार को और मजबूत बना दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि एकता और सम्मान में होती है। अगर परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। कुछ साल बाद जब राहुल के बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा उसी प्रेम और सम्मान से की जैसे उन्होंने देखा था कि उस घर की परंपरा बन चुकी थी। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना, हमने सम्मान देना, यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उसकी पहचान बन गया था। और इस तरह वह परिवार जो कभी तिरस्कार की वजह से टूटने का कगार पर था आज प्यार, संस्कार और एकता की मिसाल बन गया था। दादी की सीख पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही और नए सदस्य के दिल में बसती चली गई। अंतिम संदेश, संस्कार वह दौलत है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। समय के साथ उस परिवार की कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे इलाके में एक प्रेरणा बन गई। राहुल के बच्चे अब बड़े होकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे लेकिन उन्होंने अपने घर के संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने शहर में जाकर काम करना शुरू किया लेकिन हर त्योहार, हर खुशी और हर मुश्किल में वह अपने गांव लौटकर परिवार के साथ खड़े रहते। उनके लिए परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और एक भगवान
बन चुका था। एक दिन गांव में एक परिवार में झगड़ा हो गया, जहां बूढ़े माता-पिता को उन्होंने ही बच्चों ने अलग कर दिया। लोग उसे मामले को सुलझाने के लिए राहुल के पास आए, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का समझदार औरत सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। राहुल ने उस परिवार को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी दादी की कहानी सुनाई, कैसे तिरस्कार ने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की और कैसे एक छोटी सी सीख ने सब कुछ बदल दिया। उसकी बातें सुनकर उस परिवार के बच्चों को आंखों में आंखें झुक गई। उन्होंने अपनी गलती एहसास हुआ और उन्हें अपने माता पिता को माफी मांगी। उस दिन राहुल को लगा कि दादी की सीख अब सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरे के जीवन में भी रोशनी फैला रही है। ये असली विरासत थी, पैसा या जमीन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार। और यही सोच धीरे धीरे राहुल ने गांव में एक छोटी सी सभा शुरू की, जहां हर हफ्ते लोग इकट्ठा होकर जीवन के अनुभव और सीख साझा करते थे। वहां बुजुर्ग का सम्मान किया जाता, उनकी बातों का ध्यान से सुना जाता और बच्चों को सिखाया जाता कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। उस सभा ने कई टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ दिए और कई परिवार को एक नई दिशा दी। राहुल के माता-पिता, जो कभी अनजाने में तिरस्कार का हिस्सा बन गए थे, अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में गर्व महसूस करते थे। वह देखते थे कि उनका बेटा और पोते-पोतियां वही कर रहे हैं जो उन्होंने बहुत पहले करना चाहिए था। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार वह परिवार एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया। एक ऐसी मिसाल जो यह सिखाती है कि तिरस्कार से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार, माफी और सम्मान से उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। दादी भले ही इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी दी हुई सीख हर दिल में जिंदा थी। वक्त की धारा आगे बढ़ती रही और राहुल का परिवार अब कई पीढ़ियों तक फैल चुका था। घर अब पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और दीवारों पर लगी तस्वीर उस परिवार की सफर की कहानी थी। दादी की तस्वीर अब भी घर के सबसे खास स्थान पर लगी थी और हर नया सदस्य उस तस्वीर के सामने फिर सिर झुकाकर इस परिवार के संस्कारों से जुड़ जाता था। एक दिन राहुल के पोते आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा, हम रोज इस तस्वीर के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? राहुल मुस्कुराते हुए और उस अपने आसपास बैठकर पूरी कहानी सुनाने लगा, कैसे कभी इस घर में तिरस्कार ने जगह बना ली थी और कैसे एक मासूम बच्चे की बात ने सब कुछ बदल दिया। आरब ध्यान से सब सुन रहा था और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, पापा, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, खासकर बड़ों का। यह सुनकर राहुल का दिल भर गया। उसे लगा कि दादी की असली विरासत अब भी जिंदा है और आने वाले समय में भी जिंदा रहेगी। उस दिन राहुल ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और एक छोटी सी परंपरा शुरू कर दी। हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने अनुभव, अपनी गलतियां और उनसे मिली सीख साझा करेंगे। उसने न सिर्फ परिवार के रिश्ते मजबूत होते, बल्कि हर किसी को खुद को सुधारने का मौका मिलता। समय के साथ यह परंपरा एक आदत बन गई। परिवार में आकर कभी भी कोई भी छोटी मोटी बात भी होती तो उसे तुरंत बातचीत से सुलझाया लिया जाता। किसी के दिल में शिकायत या तिरस्कार पनपने ही नहीं दिया जाता। यह वजह थी कि इतने बड़े परिवार में बावजूद यह तिरस्कार वहां हमेशा शांति और प्यार बना रहता। धीरे धीरे राहुल बूढ़ा होने लगा। अब वह खुद उस जगह पर था जहां कभी उसकी दादी थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब उसे तिरस्कार नहीं, बल्कि हर तरफ से सम्मान और प्यार मिल रहा था। उसके बच्चे और पोते पोतियां हर खुशी खुशी उसकी हर बात को ध्यान से सुनते, उसकी सेवा करते और अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी, राहुल आंगन में बैठा अपनी जिंदगी के पलों को याद कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने आसपास की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादी, आपकी सीख ने सब कुछ बदल दिया। आज जो है आपकी वजह से है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। और इसी तरह एक छोटी सी सीख से शुरू हुई यह कहानी एक ऐसी विरासत बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, जहाँ तिरस्कार की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्यार, सम्मान और संस्कार थे। अंतिम संदेश, अच्छे संस्कार वही दीपक है जो हर
बार जल लाए जाए तो पीढ़ी तक उजाला करते हैं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।